हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया है। 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall बिल्डिंग। यानी कि 30 मीटर टाल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked toward the building। जिस पॉइंट पर वो लड़का खड़ा हुआ है वहाँ से टावर के टॉप पॉइंट को जब वो देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। जब वो कुछ वॉक करता है टावर की तरफ तो एंगल इंक्रीज होके 30 से 60 डिग्री हो जाता है। टावर नहीं, बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक किया उसने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लीजिए ये 30 मीटर बिल्डिंग और इस तरफ है 1.5 मीटर टाल बॉय। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है कितना बना हुआ स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके, और जब ये कह रहा है कि जब ये एज ए बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस वॉक करता है तो एंगल 30 से कितनी डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसने मुझसे क्या पूछा है कि बिल्डिंग की तरफ बॉय ने कितना वॉक किया है। ओके, तो मीन्स मैंने जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? ये डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिगर को कुछ पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। मान लेते हैं ए, बी, सी, ये मान लो डी, ई, और ये हो गया मेरा एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए जब 1.5 ये है, जो 1.5 मीटर है, तो ये भी मेरा कितना होगा? ये डिस्टेंस भी 1.5। टोटल है 30 डिग्री। तो मेरा ए बी यहाँ से कितना बच गया? जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस में बी सी। ए सी माइनस बी सी। तो जो ए सी है मेरा 30 मीटर, माइनस में बी सी है 1.5 मीटर। ओके, तो कितना बचा मेरा यहाँ से? 28.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेरा ए बी आया है, ए बी की जो हाइट आई है वो कितनी आ गई? 28.5 मीटर। ओके, अब जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम इसमें 30 मीटर नहीं सोल्व कर 30 मीटर को नहीं लेके चलेंगे। हमने इसमें लेना है ए बी की हाइट कितनी लेनी है? 28.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अब। सॉरी, चलिए इन ट्रायंगल्स जो भी हमें गिवन है सबसे पहले वो मेंशन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल्स ए बी सी में ए बी सी क्या दे रखा है? ए बी 28.5 मीटर, जो मैंने पहले ही मेंशन कर ली है, इसमें फाइंड आउट कर ली है। ओके, और जो सेकंड पॉइंट है एंगल कितना दिया है? एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब मैंने निकालना है ये डिस्टेंस इसका, यानी कि बेस फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। तो वही ट्रिक अपने वाली, पंडित बद्री प्रसाद बाई में हर हर भोले। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ओके स्टूडेंट्स, ये ट्रिक तो स्टूडेंट्स आपको हर हाल में याद रखनी ही रखनी है। ओके, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज मेरी इसी से सोल्व होगी। क्लियर? आगे देखिए।
10/60 इज इक्वल टू पी बाई में बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, बाई में बेस मीन्स बी एफ। ए बी की वैल्यू क्या है 28.5, बाई में बी एफ मैंने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। 1060 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1060 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई में बी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी एफ इज इक्वल टू 28.5 बाई में √3। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेरी बी एफ की वैल्यू निकल के आई है यहाँ से, क्या ये स्टूडेंट्स 28.5 बाई में √3। ओके, आगे देखिए। अब मुझे चाहिए जो बी एफ है स्टूडेंट्स, बी एफ मेरी यहाँ से वैल्यू निकल चुकी है। अब मुझे चाहिए कंप्लीट ट्रायंगल्स ए बी ई में। इन ट्रायंगल्स ए बी ई में। ओके स्टूडेंट्स, जो ए बी है, ए बी मुझे गिवन है, अभी फाइंड आउट करी थी फर्स्ट वाले, सबसे फर्स्टली क्या आई थी मेरी 28.5 मीटर। ओके, और जो एंगल है, जो मेरा एंगल दिया है इसने, एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। कौन सा एंगल है? ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 10/30 इज इक्वल टू पी बाई में बी, और पी है जो मेरा क्या है पी ए बी, और बाई में जो बी है यानी कि बेस क्या है मेरा इसमें? बेस है स्टूडेंट्स मेरा बी ई, बी ई। ओके स्टूडेंट्स, अब 10/30 की वैल्यू क्या होती है? 10/30 होता है मेरे पास 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है मेरी 28.5 बाई में बी ई मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है। ओके, तो आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी ई इज इक्वल टू 28.5 √3। तो जो मेरी बी ई की वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या आ गई? 28.5 √3। तो मुझे क्या निकालना था यहाँ से? मुझे निकालना था कि जो 1.5 मीटर टाल बॉय है उसने ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो अगर जो मैं बी ई में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए ई एफ इज इक्वल टू बी ई माइनस में बी एफ। ओके, तो जो बी ई है मेरा, बी ई की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई थी यहाँ से? बी ई की वैल्यू है 28.5 √3 माइनस में बी एफ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 28.5 बाई में √3, 28.5 बाई में √3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो नीचे अंडर रूट होता है, डेनोमिनेटर में अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी उसको हम नहीं रखते। ओके, तो मैं इसको सोल्व करूँगा यहाँ से, तो 28.5 बाई में √3, तो क्या कर देंगे इसका रैशनलाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के क्या आएगी? 28.5 √3 बाई में 3। ओके स्टूडेंट्स,
तो आगे देखिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27.35 जा 15। तो इसको सोल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आई है, क्या आई है स्टूडेंट? 9.5। ओके, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, ई एफ इज इक्वल टू इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3 माइनस में 9.5 अंडर रूट 3। 28.5 अंडर रूट 3 माइनस में 9.5 अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों में से अंडर रूट 3 है जो बाहर निकाल लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा मेरा 28.5 माइनस में 9.5 अंडर रूट 3। 28 माइनस में 9.5, 5 में से 5 गए 0। ओके, 18 में से 9 गए 9 और 1 पॉइंट के बाद 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो मेरी हाइट यहाँ से ई एफ का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? 19 अंडर रूट 3 मीटर। ये मेरी वो वैल्यू मिल गई जो इसने मुझसे चाहिए थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।